अब हम थोड़े सिनेरियो को थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं कि अभी तक तुमने केवल लॉगिन देखा था। अब हम ये देखते हैं कि जब लॉगिन करके बंदा इन्वेंटरी पेज पे पहुँच गया है, तो अब वो इन्वेंटरी पेज पे जनरली क्या सिनेरियो होगा आपका? एक सिनेरियो ऐसा होगा कि हम लोग ये वेरीफ़ाई करना चाहेंगे कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने दिख रहे हैं इन्वेंटरी में, वो सही है कि नहीं? सबकी प्राइस सही है कि नहीं? एक वर्कफ़्लो ये होगा कि आप एक बंदा किसी भी आइटम को ऐड टू कार्ट कर पा रहा है, ऐड टू कार्ट करके वो कार्ट में वो आइटम दिख रहा है कि नहीं कर पा रहा है, फिर चेकआउट कर रहा है और फिर प्राइसिंग, बिलिंग करता है, तो वो पूरा एंड टू एंड फ्लो है। पर इस वक्त इस स्टेज पे हम लोग थोड़ा-सा लोकेटर्स को और अच्छे से समझने के लिए ये देखते हैं कि एक तो पहला हम लोग ये चेक करते हैं प्राइस ऑफ एन एलिमेंट, प्राइस ऑफ एन आइटम। अगर निकालना हो और अगर ये वेरीफाई करना हो कि वो सही प्राइस है कि नहीं, तो वो कैसे करेंगे? तो हम लोग एक नॉर्मल सा सिनेरियो लिखेंगे जहाँ पे हम लोग ये वेरीफाई करना चाहेंगे कि इन्वेंटरी आइटम में जितने भी आपको प्राइसेस दिख रही हैं हर एक आइटम की, वो बिल्कुल सही आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, सेकंड हम ये देखेंगे कि काउंट ऑफ आइटम्स सही हैं कि नहीं। ठीक है, तीसरा हम ये देखेंगे कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर आइटम को ऐड टू कार्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे। और ये सारी चीजें हम करने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसे लिस्ट ऑफ लोकेटर कहते हैं। राइट, बेसिकली हम एक ऐसा एलिमेंट या ऐसी सिलेक्टर स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे जिसके थ्रू हम लोग सारे एलिमेंट एक ही बार में टारगेट कर पाए, पर फिर हम उसको कैसे उसमें से अपना जो आपका काम वाला आइटम है आप उसको कैसे फिल्टर करते हो वो हम देखेंगे। तो इसके थ्रू हम क्या देख पाएंगे, एक तो लिस्ट ऑफ एलिमेंट कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, उस एलिमेंट में से आप फिल्टर करके अपना एलिमेंट कैसे निकालते हो वो हम देखेंगे। और ये भी देख पाएंगे कि लोकेटर के थ्रू ये सारी चीजें करना कितना आसान है। ओके, तो फिर अपन एक बार अपना टेस्ट का स्केलेटन बना लेते हैं और फिर डॉम को इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि क्या करने वाले हैं। राइट, तो इसी को हम चेंज कर देते हैं। तो हम लोग टेस्ट लिखते हैं एंड वेरीफाई द काउंट ऑफ इन्वेंटरी आइटम्स, ये हमारा टेस्ट है। ओके, इसमें स्टेप भी लिख लेते हैं, सूडो कोड टेक्स्ट में पता चल जाएगा कि क्या करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले लॉग इन टू दी एप्लीकेशन। सेकेंड इज वेरीफाई दैट you have landed on inventory page। तीसरा हम लोग get the count of all inventory items and verify the actual count matches the expected count। ठीक है, ओके। अब हम लोग डॉम को लॉगिन वाला सिनेरियो तो हम लोग कर चुके हैं, तो हम लोग उसी को लिख देंगे। अब इन्वेंटरी आइटम वाला थोड़ा देखते हैं कि हमें अब काउंट निकालना है। अब काउंट निकालने के लिए मुझको एक ऐसा एलिमेंट या ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जिसके थ्रू मैं इस कदर एक इन्वेंटरी आइटम को लोकेट कर पाऊं। मतलब इस तरह की स्ट्रेटेजी चाहिए जिसके थ्रू मैं सारे के सारे आइटम लोकेट कर पाऊं। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी यूनिक आइटम नहीं चाहिए, मुझे एक कॉमन एट्रीब्यूट चाहिए जिसके थ्रू ये सारे के सारे एक साथ टारगेट हो पाए। तो अगर हम लोग देखें तो काफी सारे आइटम मिल जाएंगे। तो एचटीएमएल जनरली इसी तरह बनाया जाता है ना, अगर आप एचटीएमएल डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो ये सारे रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं कि एक बार मैंने एक कंपोनेंट बना लिया, इसे हम लोग जैसे इन्वेंटरी आइटम का कार्ड बना लिया, अब ये सारे कार्ड का सेम डिजाइन एवरीथिंग सेम है, केवल ये पीछे प्लेस होल्डर से कुछ चीजें चेंज होंगी जैसे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, बाकी सारी चीजें सेम होने वाली। राइट, इसी तरह अगर आप एचटीएमएल को भी अगर ढंग से देखेंगे, इसको थोड़ा मैं और बड़ा करूं तो आपको दिखेगा कि इन्वेंटरी कंटेनर के बाद इन्वेंटरी लिस्ट आती है और इन्वेंटरी आइटम आता है। तो इन्वेंटरी लिस्ट इसका क्या हो गई, पेरेंट कंटेनर हो गई। इन्वेंटरी कंटेनर मतलब ये पूरा जो पेज में जितने भी इन्वेंटरी आइटम दिख रहे हैं उन्होंने इन्वेंटरी कंटेनर में डाल रखे हैं। उसके बाद एक एचटीएमएल का एलिमेंट है जो इन्वेंटरी लिस्ट है, और इन्वेंटरी लिस्ट के अंदर इन्वेंटरी आइटम है। तो लिस्ट और लिस्ट के अंदर आइटम नेचुरली समझ में आ रहा है कि लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे ये सारे आप इन्वेंटरी अंडरस्कोर आइटम के थ्रू आप टारगेट कर सकते हैं, और बिल्कुल सही बात है ये। राइट, और हमने ये भी पढ़ा भी था कि क्लास जनरली ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स
को टारगेट करने के लिए बनाई जाती है। तो बेसिकली ये यहाँ पे जो क्लास अप्लाई कर रहे होंगे, इसके थ्रू जो सीएसएस अप्लाई कर रहे होंगे, बेसिकली कर रहे हैं इन्वेंट्री आइटम जिस जिस भी एलिमेंट में डाली जाए उसी तरह से डिजाइन हो जाए, राइट। ईच शेप, साइज, वेट, हाइट सब कुछ उसके थ्रू कंट्रोल हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास दो एट्रीब्यूट है, इन्वेंट्री आइटम भी एक एट्रीब्यूट है, इन्वेंट्री आइटम डेटा टेस्ट करके एट्रीब्यूट हम लोग उसको भी यूज कर सकते हैं, राइट। अब इसको अगर आप ये देखें, ये पूरा एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर आपको फिर इसके अलग अलग एलिमेंट्स मिलेंगे जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स को टारगेट कर रहे होंगे, जैसे कि इन्वेंट्री आइटम की इमेज के लिए एक अलग है, इन्वेंट्री आइटम के लिए डिस्क्रिप्शन के लिए एक अलग है, ठीक, आइटम का लेबल, फिर इसका प्राइस, और फिर उसमें एक ऐड टू कार्ट का बटन भी होगा, राइट। तो ये आपका ऐड टू कार्ट बटन होगा। ओके, तो अभी के लिए हम लोग जो हमारा यूज केस है वो क्या है, वो हमारा यूज केस ये है कि हमको लिस्ट ऑफ आइटम्स वेरीफाई करना है कि अकाउंट सेम है कि नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग केवल इस वाले को ले लेते हैं, इन्वेंटरी अंडरस्कोर लिस्ट को, और वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो काउंट है 1 2 3 4 5 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये जो टेस्टिंग वेबसाइट है, इसका अकाउंट काफी स्टैटिक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट जब आप डायनेमिक वेबसाइट पे काम करें, जो या रियल टाइम वेबसाइट पे जब काम करेंगे, तो जनरली ये जो डेटा आ रहा होगा वो पीछे एपीआई से आ रहा होगा। आपको पता होगा कि पर्टिकुलर पेज पे आज के दिन कितने आइटम्स एक्टिव हैं, उतने ही दिखने चाहिए, किस ऑर्डर में दिखने चाहिए, तो सारी चीजें आप एपीआई के थ्रू देख सकते हैं। तो आप या फिर डायरेक्टली डेटा बेस से भी उठा सकते हैं। तो जो भी आपका सोर्स ऑफ ट्रुथ आप लेके चलना चाहे, वहां से जनरली एक्चुअल डेटा उठाते हैं, एक्सपेक्टेड डेटा उठाते हैं, उसका काउंट लेंगे, फिर आप इस पेज पे आके देखेंगे एचटीएमएल सही तरह से रेंडर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने 50 एलिमेंट एपीआई से भेजे, तो वो 50 आइटम ही यहाँ पे रेंडर कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो हम लोग जनरली ये वेरीफाई करना चाहते हैं इसके थ्रू, राइट। ओके ओके, तो हम लोग आगे बढ़ के जो लॉगिन वाला सिनेरियो है वो मैंने ऐसा कैसे कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, काफी सिंपल था। जहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हैं, अपना यूजर नेम पासवर्ड फिल करते हैं, लॉगिन बटन क्लिक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि हम लोग सही पेज पे पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंच गए। हमारा पेज कौन सा होना चाहिए, inventory.html होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट चीज हम लोग यहाँ करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि हम वेरीफाई गेट द काउंट ऑफ ऑल इन्वेंटरी आइटम करने वाले हैं। तो अब हमें एक ऐसा एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है या ऐसी सिलेक्टर स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करनी है जिसके थ्रू हम सारे के सारे जितने भी इन्वेंटरी आइटम है उसे टारगेट कर पाए। तो अगर आप इस HTML डॉम को अगर ढंग से देखेंगे, तो हमारे पास इन्वेंटरी लिस्ट कंटेनर था। इन्वेंटरी लिस्ट के अंदर हर एक जो कार्ड है वो इन्वेंटरी आइटम के थ्रू रिप्रेजेंट करा जा रहा है, राइट। तो जैसे आप देखो, जहां पे मैं होवर करते जा रहा हूँ, ये उसी पर्टिकुलर इन्वेंटरी आइटम को टारगेट कर रहा है। तो मेरे को क्या करना है, अब मेरे को अगर इस सारे एलिमेंट का काउंट निकालना हुआ, तो मुझे जो भी लोकेटर स्ट्रेटेजी लिखनी है जो सारे टारगेट कर पाए, तो उसके लिए मैं इन्वेंटरी आइटम अगर यूज करूं, तो अगर आप यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्लास इक्वल टू इन्वेंटरी आइटम, तो ये 6 आइटम टारगेट कर रहा है। इसका मतलब मेरी सिलेक्ट स्ट्रेटेजी सही है, क्योंकि मैं एक ऐसा कॉमन एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसके थ्रू मैं सारे के सारे एलिमेंट को टारगेट कर पाऊँ। तो ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए, कॉन्स्ट इन्वेंट्री आइटम कार्ड, ठीक है। इसको मैं ऐसे नाम देता हूँ, पेज डॉट लोकेटर में जाके मैं जो हमने यहाँ लिखा है, या तो शॉर्ट हैंड लिखना चाहे शॉर्ट हैंड में, या फिर पूरा सीएसएस लिखना चाहे तो पूरा सीएसएस में हमने इसको लिख दिया है। तो अब ये जो पेज डॉट लोकेटर का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये जब जाके HTML में ढूंढेगा तो इसको सारे के सारे एलिमेंट रेफर कर पाएगा, राइट। क्योंकि अभी हमने यहाँ पे ऐसे कुछ भी नहीं बोला कि आपको डॉट nth करना है या कोई फिल्टर नहीं लगाया हमने। तो ये जब भी HTML पे जाके जब रिजॉल्व करेगा, तो जैसे हमने यहाँ पे किया है, इसको 6 मिले, इसको भी 6 मिलेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप सारे एलिमेंट्स को टारगेट करना चाह रहे हो या एक को टारगेट करना चाह रहे हो। अगर मैं एक को टारगेट करना चाह रहा होता, जैसे कि मेरा ये होता कि मेरा पहला आइटम हमेशा सॉफ्ट लैब बैकपैक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो अगर मेरा ये टेस्ट केस होता कि वेरीफाई दैट द फर्स्ट आइटम हैज टाइटल एज सॉस लैब्स बैकपैक, तो मैं कैसे करता, तो मैं इन्वेंटरी आइटम कार्ड ही लेता। तो उसमें से मैं सबसे पहले फर्स्ट आइटम निकालता, फर्स्ट इन्वेंटरी आइटम का कार्ड निकालता। वो कैसे निकालता, इन्वेंटरी आइटम कार्ड डॉट nth करता और ये 0 लिखता। इसका मतलब कि जब भी पेज डॉट लोकेटर एक से ज्यादा एलिमेंट्स को मैच कर रहा हो HTML में, तो उस केस में मैं इसको हार्ड कोड कर रहा हूं कि मुझे nth 0 मतलब फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट ही चाहिए, ठीक है। ओके, अब मेरे पास जब फर्स्ट इन्वेंटरी आइटम कार्ड आ गया है, अब मुझे
अब इसको आप ऐसा समझिए कि जब हम लोग फर्स्ट इन्वेंटरी आइटम कार्ड, मतलब अगर हम लोग इन्वेंटरी आइटम कर रहे हैं, तो जब मैं होवर कर रहा हूं तो आप देखोगे तो क्या हाईलाइट हो रहा है, केवल ये वाला पूरा एरिया हाईलाइट हो रहा है, राइट। तो अब अगर मुझे इस वाले कार्ड में से सॉस लैब बैकपैक जिसका टाइटल है वो निकालना हुआ, तो मैं अगर पेज डॉट लोकेटर करता हूं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ये कहूं कि अगर मुझे इसका टाइटल निकालना है, तो इसका टाइटल वो क्या दिख रहा है, इन्वेंटरी आइटम नेम दिख रहा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कॉन्स्ट इन्वेंट्री आइटम नेम, तो ये कैसे जाए, पेज डॉट लोकेटर करके अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि पूरे पेज में ढूंढेगा, ये पूरे पेज में ढूंढेगा तो सेम प्रॉब्लम आ जाएगी ना, फिर मुझे एक एक से ज्यादा टारगेट करेगा, राइट। हाँ, अब मैं स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकता था कि पेज डॉट लोकेटर डॉट एंड अगर कर देता, यही इसको अगर रिस्ट्रिक्ट कर देता, तो मैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिस थिंग कि मैं इन्वेंटरी आइटम का कार्ड निकाल के फिर उसमें से पहला निकाल के फिर वो करने वाला था, तो ये इसकी एक सिंपल स्टेप भी है कि आप सीधे ही इन्वेंटरी आइटम का नेम निकालो और पहला नेम निकालो और फिर वेरीफाई कर लो कि आपका जो इन्वेंटरी आइटम का जो नाम है वो टू हेड टेक्स्ट के थ्रू, मतलब ये जो HTML एलिमेंट है उसके अंदर ये टेक्स्ट, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, इसे टेक्स्ट कहते हैं, इस एलिमेंट का इनर टेक्स्ट है। तो आप अगर ये टेक्स्ट को निकालो तो आप बस ये वेरीफाई करना चाह रहे हो कि जो भी पहला एलिमेंट मैचिंग होता है डॉम में, वो हमेशा सॉफ्टवेयर बैकपैक ही होना चाहिए इस पेज पे, तो आप ये वेरीफाई कर रहे हो। तो एक तो ये तरीका हुआ, इस केस में ये बिल्कुल सही काम करेगा कि हमने सीधे ये क्या है कि पेज डॉट लोकेटर में जितने भी इन्वेंटरी आइटम नेम क्लास वाले एलिमेंट उन सबको टारगेट करो, उसमें से पहला निकालो और ये वेरीफाई करो कि जो पहला था उसका ये नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका नाम हमको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए कि फर्स्ट इन्वेंटरी आइटम नेम। अगर आप ये करोगे तो, क्योंकि लोकेटर का नाम काफी कंटेक्चुअल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कोड पढ़ते हुए आप क्या कर रहे हो, तो हमें समझ में आ रहा है कि मैं पहले इन्वेंटरी आइटम का नाम निकाल रहा हूँ, बिल्कुल सही, और वेरीफाई कर रहा हूँ कि इसका ये है कि नहीं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल स्टेप हो गई। पर अब जो हम लोग दूसरी स्टेप बात कर रहे थे कि जहाँ पे हम पहले पूरे आइटम के कार्ड के HTML को निकाल रहे हैं और उसके अंदर फिर हम ये सारी चीजें निकालना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करोगे, तो पेज डॉट लोकेटर ना करते हुए आप लोकेटर डॉट लोकेटर करोगे। तो बेसिकली पेरेंट लोकेटर के अंदर आप एक चाइल्ड लोकेटर ढूंढना चाह रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे अब ये लिखता हूँ फर्स्ट इन्वेंटरी आइटम नेम, तो इंस्टेड ऑफ पेज ऑफ लोकेटर मैं अब फर्स्ट इन्वेंटरी आइटम कार्ड करूंगा। तो ये एक तरह से मेरे लिए पेरेंट HTML हो गया। अब मैं पेज डॉट लोकेटर की जगह लोकेटर डॉट लोकेटर करूंगा। लोकेटर डॉट लोकेटर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप अगर आप देखोगे तो क्या है, लोकेटर है। तो ये लोकेटर है। अब इसके अंदर मैं अगर चाहूं तो अपना आइटम नेम करूंगा। तो अब मुझे यहाँ पे NX लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसके पेरेंट को रिस्ट्रिक्ट कर चुका हूँ। पहले मैं पूरे HTML पेज में ढूंढ रहा था, अब मैं पूरे HTML पेज में ना ढूंढते हुए मैंने इसको यही रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि सारे मैचिंग एलिमेंट में से एक ही जो पहला मैचिंग एलिमेंट हो केवल उसको ले लो। अब मैं उसके अंदर इस वाले पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को ढूंढ रहा हूँ, तो इसे नेस्टेड एलिमेंट कहते हैं, राइट। क्योंकि ये पूरा एक कंटेनर है, इसके अंदर आप अगर आप ट्रेवल करोगे तो ये पेरेंट टू चाइल्ड जा रहा है, तो हम इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, राइट। अब हम इसको पेज डॉट लोकेटर करके सेम टू सेम यहाँ पे असर्शन लिख सकते हैं, करेक्ट। अब हम लोग देखेंगे दोनों मेथड काम करती है नहीं करती। और जब भी आप असर्शन लिखते हो एक्सपेक्ट लाइब्रेरी यूज करके आप, तो इसे हम लोकेटर बेस्ड असर्शन कहते हैं। ये लोकेटर बेस्ड असर्शन कैसे हुआ, आप असर्श एक्सपेक्ट की कॉल के अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो उसका टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है, उसके बेसिस पे बाकी मेथड्स इन्वोक होंगी, राइट। तो इस पर क्या है, इसका लोकेटर है, तो इसका मतलब टू हैव टेक्स्ट वाली जो मेथड है ये लोकेटर बेस्ड असर्शंस के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि आप किसी लोकेटर के अंदर का ही इनर टेक्स्ट निकाल सकते हो ना। अगर मैं इसको पेज कर देता तो यहाँ पे एरर देने लग जाएगा, क्योंकि पेज के अंदर से पेज के अंदर आप या तो यूआरएल निकाल सकते हो, टाइटल निकाल सकते हो, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो पेज के ऑब्जेक्ट के थ्रू निकाल सकते हो, पर टू हेड टेक्स्ट उसमें से नहीं है। लोकेटर के अंदर से आप इनर टेक्स्ट निकाल सकते हो, जिसके लिए ये काम होता है, राइट। सेकेंड चीज, जब भी आप एक्सपेक्ट का अपना स्टेटमेंट बनाएं उसमें आप जब लोकेटर पास करें उसके बाद मैसेज भी पास करें, मैसेज फॉर वेरिफिकेशन। उससे जब आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो चीजें काफी क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं आप लिख सकता हूं कि वेरीफाई दैट द इन्वेंटरी आइटम नेम मैचेस, राइट। तो ये मेरा, अब जनरली सही तरीका इसका ये होना चाहिए था कि हम इसको हार्ड कोड ना करते हुए
यहाँ पे लिखते कॉन्स्ट एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री आइटम नेम, फर्स्ट आइटम नेम, ये स्ट्रिंग हो जाती, और मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट में ये पास करता हूँ। क्योंकि कल को मान लो अगर आपको टेस्ट केस में कुछ भी चेंज करना हुआ तो ये एक जगह से चेंज होना चाहिए, राइट? ये इसका सही तरीका है। अब वेरीफाई दैट द इन्वेंटरी नेम, इसको भी अगर आप चाहो तो टेम्पलेट स्ट्रिंग कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर ऐसे करके यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग, मतलब मैं इस स्ट्रिंग के अंदर एक वेरिएबल को पास कर सकता हूँ। तो जब रन टाइम पे ये वेरिएबल यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा और ये पूरा आपका स्टेटमेंट बन जाएगा, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि आपका इन्वेंटरी आइटम नेम किससे मैच होना चाहिए, राइट? अब इसको अपन रन करते हैं, प्लेराइट टेस्ट। ओके, यहाँ पे टेस्ट पास हो गया। एक बार अपन रिपोर्ट भी देख लेते हैं। तो अब रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ तक तो हमने लॉग इन ही किया था। उसके बाद हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारा सॉस लैब बैकपैक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप इसको और बड़ा करके देखें तो आपको ज्यादा बड़ा हो गया, ट्रेस में क्लियर दिखेगा कि क्या हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लॉगिन बटन पे होवर कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कौन सा होवर कर रहा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्योंकि हमने डॉट एन 0 लगा दिया था, तो हम जो भी डॉट फर्स्ट की वजह से यहाँ पे ये सारे एलिमेंट ना लोकेट करते हुए केवल एक ही एलिमेंट को हाईलाइट कर रहा है। इसका मतलब हमारी मैचिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही थी, ठीक है? अब सेकंड स्टेप से भी इसको करके देख लेते हैं एक बार। सेकंड स्टेप जो हमने दूसरी मेथड देखी थी कि इंस्टेड ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड का रिलेशन ना बनाते हुए हम लोग सीधे के सीधे ही अगर ये जो एलिमेंट को जब टारगेट कर रहे हैं टाइटल को, तभी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें कि पहला मैचिंग टाइटल ही निकाले इन्वेंटरी आइटम का, तो अभी ये काम करता है कि नहीं करता है? मोस्टली काम करेगा। चलाते हैं, पास हो गया। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको क्लियर यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे भी पास हुआ है। इस वक्त हमने कुछ पेरेंट चाइल्ड रिलेशन नहीं किया था, जब पहला ही लोकेट किया था तभी यहाँ पे डॉट 0 किया था जो ट्रांसलेट होके फर्स्ट बन गया। आप चाहो तो डॉट फर्स्ट भी लिख सकते हो। तो ये बेसिकली जो भी मैचिंग एलिमेंट है इसका फर्स्ट एलिमेंट निकाल के लेके आ रहे हैं, राइट? ओके, तो अभी हमने एक सिनेरियो, एक टेस्ट केस कर लिया है जो वेरीफाई द काउंट ऑफ इन्वेंटरी आइटम। नहीं, अभी हमने केवल ये किया है कि अभी हम लोग उस रास्ते पे हैं। हमने केवल ये देखा है कि लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को कैसे टारगेट करते हैं, और लिस्ट ऑफ एलिमेंट में से अगर किसी एक एलिमेंट किसी चीज को वेरीफाई करना हो तो कैसे करते हैं, हमने चीज देख ली, राइट? ओके, अब इस टेस्ट केस को हम जो करना चाहते थे वापस उस पर आ जाते हैं। हम लोग ये करना चाह रहे थे कि काउंट ऑफ इन्वेंटरी आइटम मैच करता है कि नहीं करता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं टेस्ट केस की शुरुआत में कि कौन एक्सपेक्टेड इन्वेंटरी आइटम काउंट इज 6, राइट? अब हमको वो लोकेटर निकालना है। तो वापस एक बार पेज खोलें, यहाँ पे आए, और हमारा जो लोकेटर था वो क्या था? इन्वेंटरी आइटम था। अब यहाँ पे वापस लिखते हैं कॉन्स्ट इन्वेंटरी आइटम पेज डॉट लोकेटर। ये क्या है? क्लास है, तो मैं शॉर्ट एंड नोटेशन नोट किया। अब यहाँ पे मैं डॉट एंथ नहीं लगाने वाला हूँ क्योंकि मैं अभी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं इस वक्त जो मेरा टेस्ट केस है वो ये है कि सारे आइटम्स को मुझे टारगेट करना है। तो उस केस पे मैं से फिल्टर डॉट एंथ लगा के रिस्ट्रिक्ट ना करते हुए पूरा ही वेरीफाई करूंगा। और उसके लिए एक्सपेक्ट वापस से आपको एक मेथड देता है लोकेटर बेस्ड असर्शंस, क्योंकि यहाँ पे मैं इन्वेंटरी आइटम पास कर रहा हूँ, इसका टाइप लोकेटर है। टू हैव काउंट करके एक मेथड होती है जो बेसिकली ये कह रही है कि इस लोकेटर का इतना काउंट है कि नहीं, ये वेरीफाई कर लेगा। और हमारा क्या है, ये हमने कर रखा था। असर्शन का मैसेज डाल देते हैं यहाँ पे और पढ़ने के लिए एक्सपेक्टिंग इन्वेंटरी आइटम टू हैव काउंट एस। यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट स्ट्रिंग को यूज करते हुए एक्सपेक्टेड का यहाँ पे डाला, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ जब हम लोग डॉट एंड करते हैं तो उसके स्कोप को नैरो करते हैं, राइट? अगर एक लोकेटर एक से ज्यादा
एलिमेंट्स को मैच कर रहा हो, उस केस में अगर उसको नैरो को अगर आपको उसके स्कोप को अगर आपको नैरो करना हो तो आप डॉट एन एच डॉट फिल्टर करके काफी चीजें यूज कर सकते हो। अभी हमने डॉट एन एच एक्सप्लोर किया, देखा कि कैसे हम लोग केवल फर्स्ट आइटम को टारगेट कर पा रहे थे, बट इस पर्टिकुलर सेशन के लिए हमें किसी भी पर्टिकुलर आइटम को ना टारगेट करते हुए सारे आइटम को टारगेट वेरीफाई करना, कि जब तक मैं सारे आइटम पे एक बार जाके काउंट नहीं करूंगा तब तो मुझे पता कैसे चलेगा काउंट कितना है। तो ये इस तरह काउंट इसका मैच हो जाता है, राइट। इसमें एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये भी ऑटो रीट्राइंग असर्शन है, ठीक है। ये किस केस में काम आता है समझ लेते हैं। कि मान लो कि ये तो क्या है कि टेस्टिंग वेबसाइट है, तुरंत लोड हो जा रही है, कुछ एपीआई से इसका रिलेशन नहीं है। बट रियल वर्ल्ड में क्या होगा, एक एपीआई होगी जो आपकी कोई गेट इन्वेंटरी आइटम करके पूरा आइटम्स करके पूरा एक एपीआई कॉल होगी जो आपके सर्वर पे जाएगी, वो वापस आएगी, उसके रिस्पॉन्स में आपको लिस्ट ऑफ एलिमेंट आएंगे, फिर आपका जो क्लाइंट है वो उस लिस्ट ऑफ एलिमेंट को रेंडर करेगा और ये सारे कार्ड्स आपको दिखने लगेंगे, राइट। इन सब चीजों में थोड़ा टाइम लग सकता है, आपका सर्वर स्लो हो, आपका टेस्ट एनवायरनमेंट स्लो हो, या नंबर ऑफ आइटम्स मान लीजिए 100 है, उसको टाइम लग रहा है। तो उस केस में जो प्लेराइट का लोकेटर बेस्ड असर्शन है वो ऑटो रीट्राई मैकेनिज्म में इस तरह काम करते हैं कि मान लीजिए कि इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए 10 सेकंड लगते हैं एपीआई के रिस्पॉन्स जाने आने प्लस क्लाइंट को रेंडर करने में। आपने जैसे ही इस कॉल को किया फर्स्ट सेकंड पे आपके टोटल इन्वेंटरी आइटम कितने मिले, उसे 6 ना मिलते हुए एक ही मिला। तो क्या असर्शन फेल हो जाएगा? नहीं हुआ, क्योंकि प्लेराइट क्या देखेगा कि आपने जब एक्सपेक्ट का स्टेटमेंट कॉल किया तो इस हर एक्सपेक्ट का एक डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड टाइम आउट होता है, राइट। तो 10 सेकेंड इज दी एपीआई ट्रेवलिंग टाइम, ठीक है, मतलब राउंड अबाउट टाइम है। और मान लेते हैं कि हमने 15 सेकेंड का जो टाइम था वो हमारे एक्सपेक्ट का थ्रेशोल्ड टाइम है। इसका ये मतलब होता है कि जब भी आप असर्शन रन करेंगे ऑटो रिट्रेन मैकेनिज्म वाला अगर वो असर्शन होगा तो वो 15 सेकंड खत्म होने तक ट्राई करता रहेगा कि असर्शन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। इसका मतलब फर्स्ट सेकंड पे अगर उसे इन्वेंटरी आइटम 1 मिलता है जो नॉट इक्वल टू 6 है तो ऑब्वियसली असर्शन फेल हो रहा है। पर क्योंकि आपका जो करंट टाइम लेस है, वो लेस देन है थ्रेशोल्ड टाइम से, मतलब अभी पहला सेकंड ही हुआ है और आपने कहा था कि जो ऑटो रिटर्न असर्शन है उनकी जो कैपेबिलिटी है थ्रेशोल्ड टाइम की 15 सेकंड तक की है, तो इसका मतलब ये फेल नहीं करेगा। इंस्टेड ये अगले सेकंड फिर ट्राई करेगा। अब ये कैसे ट्राई करे वो इंटरवल भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो बेसिकली पूलिंग मैकेनिज्म होता है, आई थिंक 500 मिली सेकंड में ये बार बार ट्राई करता रहेगा, थर्ड सेकंड फोर्थ सेकंड, जब तक 15 सेकंड पे भी ये ट्राई करेगा। इनकेस तब भी अगर इसको इन्वेंटरी आइटम 6 ना मिलते हुए लेट से 5 मिल रहा है तब ये फेल कर जाएगा, राइट। ऑन दी अदर हैंड, मतलब दूसरे केस में मान लीजिए कि फर्स्ट सेकंड पे नहीं मिला, सेकंड केस पे नहीं मिला, लेकिन सिक्स सेकंड पे ही इसको जब इसने देखा इसको इन्वेंटरी आइटम मिल गए जो कितने थे, 6 मिल गए इसको और 6 ही होने चाहिए थे, तो ये पास हो गया। तो अब ये 7वें सेकंड पे मूव नहीं करेगा। अब आपका जो असर्शन वाला जो लॉजिक है, जो ऑटो रिट्राइम मैकेनिज्म है, ये वहीं स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये बिहाइंड द सीन काम करता है। तो पहले तो हम इसको पॉजिटिव टेस्ट में देख लेते हैं कि हमने सब कुछ सही डाला है, और एनपीएक्स टेस्ट करते हैं काउंट मैच होता है कि नहीं होता। काउंट मैच हुआ, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। एनपीएक्स राइट शो रिपोर्ट, अगर आप यहाँ पे रिपोर्ट देखोगे तो आइटम 6 से सही मैच हुए। यहाँ पे देखोगे अगर आप तो आपको दिख रहा है कि जो भी मैंने लोकेटर की स्ट्रेटेजी डाली थी डॉट इन्वेंटरी आइटम वाली, उसके थ्रू सारे के सारे लोकेटर्स लोकेट हो रहे हैं। इसका मतलब गुड, तो ये सही काम करा। पर ऑटो रिट्राई मैकेनिज्म अगर आपको रियल टाइम में देखना हो तो उसके लिए कुछ नहीं, आप बस 6 की जगह 7 कर दो या कुछ भी कर दो। और इसको अब हम लोग डालते हैं, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कि जब भी आप एक्सपेक्ट का स्टेटमेंट कॉल करते हैं तो आप कुछ चीज पैरामीटर्स ओवरराइड कर सकते हैं। और आप क्या ओवरराइड कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो टू हैव काउंट की मेथड की इंप्लीमेंटेशन अगर देखोगे तो काउंट तो इसका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। इसके बाद ऑप्शन करके एक आप एक इसमें ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं जिसमें टाइम आउट एक कॉन्फ़िगरेबल पैरामीटर है। तो इसके अंदर टाइम आउट में डाल देता हूँ 15 सेकेंड। 15 सेकेंड मतलब मिली सेकेंड होते हैं, 15,000 मिली सेकेंड बिकम्स 15 सेकेंड्स। अब इसको हम ट्राई करते हैं और अब देखते हैं क्या होता है। तो
अब ये तुरंत टेस्ट क्लोज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये पीछे ट्राई कर रहा है कि भाई 15 सेकंड में तो हो जाए कम से कम। जा डाल दिया लग रहा है, ठीक है। तो अब आप देखोगे एक्सपेक्टेड 7 थे, रिसीव 6 थे, 15 सेकंड में टाइम आउट हुआ। स्कोर अगर हम लोग ढंग से देखें तो हमारा एलिमेंट सही टारगेट कर रहा था। अब हुआ क्या, अगर वो ढंग से देखना हो तो अगर आप लॉग्स में अगर आप जाएंगे तो आपको तुरंत दिखेगा यहाँ पे इसने वेटिंग किया, लोकेटर रिजॉल्व टू 6 एलिमेंट हुए जो उसको अनएक्सपेक्टेड वैल्यू थी। इसका मतलब ये फिर से काम किया। अगर आप यहाँ पे टाइम स्टैम्प देखेंगे और आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं ऐसे दिख रहा होगा, तो अगर आप यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प दिख रहा है 0th मिली सेकेंड, 1th मिली सेकेंड, उसके बाद 102 मिली सेकेंड, फिर 252 मिली सेकेंड। मतलब कुछ पर्टिकुलर इंटरवल पे ट्राई करता रह रहा है, ट्राई करता रह रहा है, ट्राई करता रह रहा है ये, और ये चीज वेरीफाई कर रहा है कि हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट? ओके, कूल। तो ऐसे करके 15 सेकंड तक ये ट्राई करता रहा और उसे हुआ नहीं। और आप देखना भी चाहे तो यहाँ से जैसे ये जो फ्रेम के थ्रू भी आप उसमें ट्रेवल कर सकते हो। 1.5 सेकंड था जहाँ पे हमने पहला लोकेटर की कॉल यहाँ पे गई थी। यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो ठीक है, यहाँ आपको दिखेगा कि स्टार्ट 1.5 सेकंड, मतलब ये ना 1.5 सेकंड पे इसका स्टार्ट वॉल टाइम आउट मतलब वॉल टाइम स्टैम्प है, मतलब जो फ्रेम्स जो क्रिएट हुई है 1.5 जो 1.5 सेकंड पे ये काम करना शुरू किया और ये करता रहा करता रहा करता रहा, पर ये खत्म हो गया लास्ट में। और ये 15 सेकंड तक कोशिश करता रहा और टाइम्ड आउट ट्रू का मतलब कि ये खत्म हो गया बेसिकली। इसने कितनी बार ट्राई किया ये भी देख सकते हो, थोड़ा और डिटेल देखना चाहो तो। वेटिंग फॉर लोकेटर 19th टाइम इसने कोशिश करी, मतलब 19 से 20 बार इसने कोशिश करी कि सही वैल्यू मिल जाए, पर इसे नहीं मिली और एट द एंड 15 सेकंड खत्म हो गए और ये फेल हो गया। तो ऐसे ही काम